और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्राइवेट स्कूल्स को लेकर दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को लेकर दिल्ली सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। आदेश में कहा गया है बिना परमिशन फीस बढ़ाने पर रोक है। प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की ही अनुमति है। प्राइवेट स्कूल सिर्फ 1 महीने की फीस ले सकेंगे। ट्रांसपोर्ट चार्ज लेने पर भी सरकार ने रोक लगाई है। प्राइवेट स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी देने का आदेश है। आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कुलदीप शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। कुलदीप, सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं स्कूल, निर्देशों में क्या कहा गया है दिल्ली सरकार के? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत अभिभावकों को दी है, क्योंकि कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ निजी स्कूल जो है वो मनमानी कर रहे थे और उसकी शिकायत सरकार को लगातार मिल रही थी। तो उन्हीं शिकायतों के बाद सरकार ने एक्शन लिया है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ और एक आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में 3-4 चीजों को लेकर जो है सरकार ने स्पष्ट तौर से आदेश जारी किए हैं प्राइवेट स्कूलों को। पहला तो ये कि कोई भी स्कूल सरकार की परमिशन के बिना रंजना फीस बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। सरकार को ऐसी शिकायत मिल रही थी कि कुछ स्कूल इस मुश्किल वक्त में भी, कोरोना काल में भी अभिभावकों से जी सरकार ने फिलहाल पूरी तरीके से रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि अगर फीस बढ़ानी होगी तो उसके लिए पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। दूसरा, इस आदेश में ये कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल 3-3 महीने की ट्यूशन फीस ले रहे थे, उनको 3 महीने की ट्यूशन फीस किसी भी हालत में अभिभावक से नहीं लेनी होगी। सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो सरकारी जमीन पर हो या फिर प्राइवेट जमीन पर हो, उनको सिर्फ 1 ही महीने की ट्यूशन फीस देने की अनुमति जो है वो सरकार ने दी है। यानी कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस के लिए किसी भी पेरेंट्स पर दबाव नहीं बना सकता और ना ही उनसे 3 महीने की फीस एक साथ जमा करने के लिए उनको कोई कुछ रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ सरकार ने एक और राहत अभिभावकों को ट्रांसपोर्ट चार्ज पर दी है। सरकार ने साफ कहा है कि इस वक्त में चूंकि ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में स्कूल किसी भी हाल में पेरेंट्स से ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं रोक सकते। तो सरकार ने ट्रांसपोर्ट चार्ज लेने पर भी फिलहाल के लिए रोक लगाई है। इसके अलावा एक और बड़ी राहत प्राइवेट स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को दी है। बहुत सारे स्कूल ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ अभिभावक फीस जमा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके यहाँ फंड की शॉर्टेज है, तो ऐसे में वो अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी स्कूल इस तरीके का बहाना बनाकर अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर उनके पास फंड की दिक्कत है तो वो अपनी जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे फंड की मांग कर हर हाल में टीचिंग स्टाफ को और सभी नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी। सरकार ने साथ में ये भी कहा कि जो भी इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन लेगी और अगर सरकार को कहीं भी इस तरीके की मनमानी करते हुए स्कूल पाए गए तो वो स्कूल सरकार की कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी। लेकिन साथ ही साथ कुलदीप, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिन स्कूलों ने पहले ही फीस बढ़ा दी है, क्या वो अपनी बढ़ाई हुई फीस को वापस लेंगे? इस तरह का भी कोई निर्देश दिया गया है क्या सरकार की तरफ से? देखिए, अभी सरकार के आदेश की कॉपी मिलना हम लोगों को बाकी है। उस कॉपी में विस्तार से सरकार के इस आदेश के बारे में लिखा होगा और जाहिर सी बात है कि ये तो सरकार के सामने भी आया है शिकायतों के जरिए कि कुछ प्राइवेट स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स से मांगी है, लेकिन पेरेंट्स ने क्या वो बढ़ी हुई फीस स्कूलों को डिपॉजिट करी है या नहीं करी, ये भी एक जानने वाली बात होगी। तो सरकार की तरफ से एक विस्तृत ऑर्डर आएगा, उससे पता चलेगा कि सरकार ने ऐसे पेरेंट्स के लिए राहत देने का कोई रास्ता निकाला है या नहीं निकाला जो बढ़ी हुई फीस स्कूलों में डिपॉजिट करा चुके हैं। लेकिन जिन स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है या फिर जो स्कूल जो है फीस बढ़ाने की तैयारी में है, वो उन पर अब सरकार ने पूरी तरीके से नकेल कसती है। अगर उनको फीस बढ़ानी होगी तो उनको सरकार से पहले इजाजत लेनी होगी और अगर सरकार से इजाजत लिए बिना उन्होंने फीस बढ़ाई या फिर पेरेंट्स से 1 महीने की बजाय 3 महीने की फीस मांगी या फिर उनसे ट्रांसपोर्ट चार्ज भी वसूलने की कोशिश की तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।